हेलो बच्चों, आज जो है आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे यहाँ पे देयर विल बी 1/4 निगेटिव मार्किंग। ये जो है 1/4 ना होकर के 1/3 है। यहाँ 1/3 है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है आरपीएफ कांस्टेबल में। टाइम जो होता है, टाइम 1.5 घंटे का टाइम आपको मिलता है। 1.5 घंटे का टाइम मिल जाता है आपको। और सब्जेक्ट देखा जाए, सब्जेक्ट क्वेश्चन कितने होते हैं, मार्क कितना होता है। तो जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो ये जो है जीके में, जीके जीएस में तो 50 क्वेश्चन होते हैं। जीके जीएस 50 क्वेश्चन होते हैं और 50 मार्क मिलते हैं, यानी 50 नंबर मिलते हैं। 50 नंबर के होते हैं, 50 क्वेश्चन भी होते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखा जाए तो ये जो है 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 नंबर मिलते हैं। अरिथमेटिक, ये जो है मैथ देखा जाए अरिथमेटिक तो ये 35 क्वेश्चन होते हैं और 35 मार्क मिलते हैं। टोटल जो है 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क मिलते हैं, यानी 120 नंबर के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है इसका पैटर्न क्या होता है एग्ज़ाम का। परीक्षा ऑनलाइन होती है और बहुविकल्पी होती है। ठीक है, परीक्षा कंप्यूटर बेस होगा और बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन का मतलब ये मैथ एक सेक्शन होगा, रीजनिंग एक सेक्शन होगा और जीके एक सेक्शन होगा। 3 सेक्शन होंगे। तीसरा नंबर अगर देखा जाए, प्रश्न पत्र में 120 प्रश्न होंगे। टोटल 120 प्रश्न होंगे, अभी बताया गया। और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, इसलिए पेपर कुल 120 अंकों का होगा, भी बताया गया। समय जो होगा 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे आपको दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 होगा, 1/4 ना होकर 1/3 होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में होंगे। अंग्रेजी में भी क्वेश्चन होंगे और हिंदी में भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपको अगर अंग्रेजी आता है तो अंग्रेजी में प्रश्न करिएगा, हिंदी में अगर आता है तो हिंदी में कर दीजिएगा। ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा और मापन परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखा जाए सिलेबस क्या है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न में सामान्य ज्ञान, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मैथ विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में कुल 120 प्रश्न 120 अंकों के होते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल 2023 के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कट ऑफ अंक बनाए रखना होगा। विस्तृत विषयवार पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं जनरल नॉलेज, पहले देख लेते हैं। जनरल नॉलेज में अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर जो हमारे भारत में प्रसिद्ध स्थान, यानी भारत में जितने भी प्रसिद्ध स्थान हैं उनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखा जाए बुक एंड ऑथर, यानी किताबें और लेखक, यानी किताबों के लेखक होते हैं, किन किन लेखकों के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया है, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना। साइंस एंड इनोवेशन, ये विज्ञान और नवाचार, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इम्पोर्टेंट डेट्स, इन महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जानकारी होना चाहिए। म्यूजिक, लिटरेचर, संगीत और साहित्य, ये साहित्य है, संगीत और साहित्य के बारे में जानकारी होना चाहिए। नेशनल डांस, राष्ट्रीय नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। फेमस प्लेस, प्रसिद्ध स्थान के बारे में। ठीक है। आर्टिस्ट, प्रसिद्ध कलाकार के बारे में पता होना चाहिए। टूरिज्म, स्पोर्ट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री, ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल। ठीक है ना, ये सब मूर्तियाँ के बारे में जानकारी होना चाहिए। संगीत, वाद्य यंत्र आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भारत का भूगोल, यहाँ से भूगोल से पूछा जाएगा, भारत का भूगोल। ठीक है। भारत में आर्थिक मुद्दे क्या चल रहे हैं, ठीक है ना, ये इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। भारत राष्ट्रीय समाचार, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं, जनजातियाँ, ठीक है, जनजातियाँ पता होना चाहिए। भारतीय संस्कृति कैसी है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हस्तशिल्प,
ठीक है। देश और राजधानियाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ वैज्ञानिक अवलोकन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में ये भी पता होना चाहिए। आविष्कार, कौन कौन से आविष्कार किया जा रहा है, किया गया, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। विश्व संगठन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतना आपको जानकारी होना चाहिए। अब यहाँ से आप पढ़ लेते हैं तो आपको 90% जो है क्लियर हो जाता है। बाकी 10% थोड़ा और अलग से पढ़ लीजिएगा। हम आगे जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या क्या, टॉपिक वाइज बता देंगे आपको, टॉपिक वाइज। ठीक है ना, टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा क्या क्या पढ़ाया जाएगा जब हम जो पढ़ाएंगे। ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज जब पढ़ाएंगे तो उसमें टॉपिक वाइज बताएंगे क्या पढ़ाना क्या नहीं। ठीक है ना। चलिए, मैथ अगर देखा जाए तो रूट के बारे में, अंडर रूट जैसे आप लोग जानते हैं, रूट के बारे में, औसत एवरेज के बारे में, ठीक है ना, पूछा जाएगा। परसेंटेज, प्रतिशत के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ठीक है ना। घड़ियों के सवाल यानी क्लॉक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। रेशियो के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है ना, रेशियो अनुपात के बारे में। अंक गणित और डेटा व्याख्या, जिसमें बार ग्राफ यानी ग्राफ इंटरप्रिटेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। या वृत्त चित्र हैं, वृत्त से संबंधित जो चित्र होते हैं, लघुगणक पूछा जाएगा। लघुगणक कहीं पूछा नहीं जाता लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा। ये क्लास 9 में पहले 2014 में जब क्लास 9 के बुक में चैप्टर में रहता था लघुगणक। ठीक है ना, लेकिन अब तो वहाँ से भी सिलेबस हटा दिया गया है। लघुगणक कहीं पूछा नहीं जाता लेकिन यहाँ पूछा जाएगा। थोड़ा बहुत लघुगणक भी आपको बता दिया जाएगा। यहाँ से क्रम परिवर्तन और संयोजन यानी परमोटेशन और कॉम्बिनेशन से, ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर है। ठीक है ना, संचय और परिसंचय जो ये होता है, ये जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, मैथ में है। तो आपको ये भी बता दिया जाएगा। रेखांकित समीकरण, रेखा से संबंधित समीकरण, ये भी जो है सरल रेखा के नाम से जो है हाई स्कूल में है, इंटर फर्स्ट ईयर में भी है, तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। कार्य समय से पूछा जाएगा, समय और दूरी से पूछा जाएगा। वॉल्यूम और सतह यहाँ से पूछा जाएगा, क्षेत्रमिति से। अब यहाँ ऊंचाई और दूरियाँ, हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाएगा सवाल। ठीक है। सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यहाँ से जो है पूछा जाएगा। आगे थोड़ा बहुत जो छूटा रहेगा वो हम बता देंगे, जब पढ़ाएंगे तो कवर करा देंगे। ठीक है। चलिए, रीजनिंग अगर देखा जाए, रीजनिंग की अगर बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण देखा जाए, एनालॉजी, सादृश्य, समरूपता, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कागज त विधि, ठीक है ना, कागज काट करके कैसा इमेज बनेगा, वहाँ से मिरर इमेज ऑफ व्यू, ठीक है ना, मैट्रिक्स, ये भी आप लोग पता, ये सब कवर करा दिया जाएगा। ठीक है ना। शब्द गठन, बेन आरेख, दिशा और दूरी, रक्त संबंध, श्रृंखला, मौखिक तर्क, ये सब जो है आपको तैयारी करा दिया जाएगा। गैर मौखिक तर्क, ठीक है ना, जो थोड़ा बहुत छोटा रहेगा वो हम आगे जब पढ़ाएंगे सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे हम आपको टॉपिक वाइज लिखा देंगे, उसके बाद फिर पढ़ाएंगे। चलिए, यहाँ देखा जाए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एग्जाम पैटर्न, थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। फिजिकल में क्या होना चाहिए, ठीक है ना, आपको वो भी थोड़ा बहुत तैयार रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को कांस्टेबल पद के लिए आरपीएफ द्वारा निर्धारित योग्यता स्कोर पूरा करना होगा। ठीक है। पीईटी मानक पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों के लिए अलग अलग होगा। पीईटी कराया जाएगा, उसमें भी आपको उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा। बाकी नंबर उम्र इसमें नहीं है, बस उत्तीर्ण होना है। जैसे अगर पुरुष की बात अगर देखा जाए, महिला की अलग, पुरुष की अलग। दौड़ देखा जाए तो पुरुष के लिए 1600 मीटर है, 1600 मीटर जो है रन करना है। बाकी जो है 5 मिनट 45 सेकेंड आपको पासिंग मार्किंग है। ठीक है ना, 5 मिनट 45 सेकेंड, इससे पहले भी आप आ सकते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपको। 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको 1600 मीटर मार देना है। 800 मीटर जो है महिला को 3 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ कर देना है। लॉन्ग जंप की अगर बात करें, लंबाई जो है लंबा कूदना है, 14 फीट पुरुष के लिए है, 9 फीट महिला के लिए है। 15 फीट तो नॉर्मल पुरुष कूद ही जाता है,
ठीक है ना। तो आराम से आप लोग कूद सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, अपने अनुसार। अगर हाई जंप की बात करें तो 4 फीट जो पुरुष को कूदना है ऊंची कूद, और 3 फुट महिला को। तो 3.5 फुट तो पुरुष आसानी से कूद ही जाता है, 4 फीट थोड़ा बहुत आप लोग अपने अनुसार जो है देख लीजिएगा। बाकी जो है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT देखा जाए, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। तो कैटेगरी अगर देखा जाए, कैटेगरी मेल फीमेल, कैटेगरी OBC और जनरल का अगर देखा जाए तो मेल का जो है 1.65 हाइट होना चाहिए, जबकि फीमेल का 1.57 हाइट होना चाहिए। अगर SC ST की बात अगर किया जाए, SC ST की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो है मेल का 1.60 होना चाहिए सेंटीमीटर, जबकि फीमेल का 1.52 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अलग देखिए गोरखा हो गए, ठीक है ना, डोंगस वोंगस, ये सब जो हो गए अलग कैटेगरी के, तो इनका 1.63 होना चाहिए, फीमेल का 1.55 होना चाहिए। अगर हम लोग चेस्ट की बात अगर कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, चेस्ट जो होगा जनरल OBC का 80 होना चाहिए नॉर्मल, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC ST की अगर बात करते हैं 76.2 जो है नॉर्मल होना चाहिए, बाकी 81.2 फुलाने के बाद होना चाहिए। बाकी गोरखा औरखा के लिए अलग जो है, ये अदर के लिए 80 होना चाहिए, बाकी फुलाने के बाद 85 होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सिलेबस जान लिए। अब जो है हम आपको टाइम टेबल बता देते हैं, टाइम टेबल कौन सा सब्जेक्ट कितना बजे चलेगा। तो देखा जाए सुबह में अगर देखा जाए, सुबह के समय जो है आपको जो है 8 से 9 के बीच में आपको जो है GK बताया जाएगा। GK का आपको वीडियो मिल जाएगा, GK GS का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो है अगर 3 से 4 की अगर बात करें शाम को 3 से 4 को, तो रीजनिंग के जो है रीजनिंग आपको मिल जाएगा, रीजनिंग के जो है आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी जो है 8 से 9 जो है शाम की अगर बात करें तो आपको मैथ का जो है वीडियो आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। इसके बीच में आपको वीडियो मिलता रहेगा। बाकी जो अगर लाइव क्लास की बात है तो लाइव क्लास के लिए एक हमने बोर्ड जो है खरीदा है उसको, तो चल नहीं रहा है, तो नुकसान हो गए पैसे। बाकी फिर हम आगे कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग ऐसे तैयार करते रहिए और अच्छे तरह से यहाँ पे तैयार कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे, समय समय से आपका तैयार होता रहे, ठीक है। सिलेबस जो है इसी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा, वो भी सब्जेक्ट वाइज। अभी तो जो हम प्रैक्टिस कराएंगे, पूरा प्रैक्टिस का ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आपका जो आप लोगों का जब मांग होगा उसी के अनुसार हम जो है अगर कहेंगे आप लोग तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट में फिर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, तो आप लोग जैसा मांग करेंगे उसी अनुसार हम पढ़ाएंगे। बाकी जो अभी तो प्रैक्टिस हाथ से ही प्रैक्टिस कराना चालू कर देंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय।